नमस्कार, निर्मल सी भक्ति यूट्यूब चैनल में मैं विनय कुमार गिरी आप सभी भगत प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग भगवान सूर्यदेव के परिवार के विषय में जानने वाले हैं। सूर्य मंडल में भगवान सूर्य का जो परिवार है, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, इनके अलावा वहां कुछ देवता, ऋषि, यक्ष, नाग, गंधर्व और अप्सराएं भी होती हैं, तो उनके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। इस कथा में तथ्यों को जो लिया गया है वो भविष्य पुराण से लिया गया है, तो वीडियो काफी ज्ञानवर्धक है। वीडियो में अंत तक बने रहें। जो लोग निर्मल सी भक्ति यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद मित्रों। आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रायः अधिकांश पुराणों में सूर्यलोक में सूर्य के परिवार की स्थिति समान रूप से निर्दिष्ट हुई है। वहां वे अपने समस्त परिवार, परिकर एवं परिच्छदों के साथ सुशोभित रहते हैं। इस संदर्भ में भविष्य पुराण में उपलब्ध सामग्री विशिष्ट कोटि की है। उसके अनुसार सूर्यलोक में भगवान सूर्य के समक्ष इंद्रादि सभी देवता, ऋषिगण स्थित रहते हैं तथा विश्वासु आदि गंधर्व, नाग, यक्ष तथा रंभादि अप्सराएं नृत्य गीत करते हुए उनकी स्तुति करते रहते हैं। तीनों संध्याएं मूर्तिमान रूप में उपस्थित होकर वज्र एवं नाराज धारण किए भगवान सूर्य की स्तुति करती हैं। वे 7 छंदोमय अश्वों से युक्त हैं। घटी, पल, ऋतु, संवत्सर आदि काल के अवयवों द्वारा निर्मित दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर सुशोभित रहते हैं। गरुड़ के छोटे भाई अरुण अपने ललाट पर अर्धचंद्राकार कमल धारण किए हुए अत्यंत श्रद्धा भक्ति से उनके सारथी का कार्य करते हैं। उनके दोनों पार्श्वों में दाहिनी ओर संज्ञा और बाईं ओर छाया नाम की 2 पत्नियां स्थित रहती हैं। उनके साथ में पिंगल नाम के लेखक, दंडनायक नाम के द्वाररक्षक तथा कलमास नाम के 2 पक्षी द्वार पर खड़े रहते हैं। दिंडी उनके मुख्य सेवक हैं जो उनके सामने खड़े रहते हैं। इनके साथ ही भगवान सूर्य की 10 संतानें हैं। संज्ञा से वैवस्वत मनु, यम, यमी, अश्विनी कुमार और रेवंत तथा छाया से शनि, तप्ती, भद्रा और सावर्णी मनु हुए हैं। इनमें से रेवंत नामक पुत्र सभी प्रतिमा तथा चित्रादि में नित्य उनके साथ विशेष रूप से प्रविष्ट रहते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य देवता तथा सौरमंडल के ग्रह, नक्षत्र आदि भी मूर्तिमान रूप में उनकी उपासना करते हैं। इनके परिवार की मुख्य कथा जो भविष्य, मत्स्य, पद्म, ब्रह्म, मार्कंडेय तथा शांबादि पुराणों में वर्णित है, उसका सारांश इस प्रकार है। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से जब इनका विवाह हुआ, तब वह अपनी प्रथम 3 संतानों वैवस्वत, मनु, यम तथा यमी की उत्पत्ति के बाद उनके तेज को न सह सकने के कारण अपने ही रूप, आकृति तथा वर्ण वाली अपनी छाया को वहां स्थापित कर अपने पिता के घर होती हुई उत्तर कुरु में जाकर अश्व का रूप धारण कर अपनी शक्ति वृद्धि के लिए कठोर तप करने लगी। इधर सूर्य ने छाया को ही पत्नी समझा तथा उससे उन्हें सावर्णी, मनु, शनि, तप्ती तथा भद्रा ये 4 संतानें हुई, जिन्हें वह अधिक प्यार करती, किंतु वैवस्वत, मनु तथा यम, यमी का निरंतर तिरस्कार करती रहती। एक दिन दुखी होकर यमराज ने छाया पर पैर उठाया, जिस पर उसने उसके पैर गिर जाने का शाप दे दिया। इस पर उन्होंने अपने पिता सूर्य से कहा कि यह हम लोगों की माता नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो वह निरंतर हमें तिरस्कृत करती है, यमी की ताड़ना भी करती है, वहीं दूसरी ओर सावर्णी, मनु आदि को अधिक प्यार करती है। मेरे द्वारा दुखी होकर पैर उठाने पर उसने उसे गिर जाने का शाप दे दिया, जो अपनी माता के लिए कभी संभव नहीं है। संतान माता का कितना ही अनिष्ट करे, किंतु वह अपनी संतान को कभी शाप नहीं दे सकती। यह सुनकर सूर्य ने कहा, तुम दुखी न हो, तुम्हारा पैर नहीं गिरेगा, केवल इसका एक लघु कण कृमि लेकर पृथ्वी पर चले जाएंगे। ऐसा कहकर सूर्य कुपित होकर छाया के पास गए और उसके केस पकड़कर पूछा, सच सच बता, तू कौन है? कोई भी माता अपने पुत्र के साथ ऐसा निम्न कोटि का व्यवहार नहीं कर सकती। यह सुनकर छाया भयभीत हो गई और सारा रहस्य प्रकट कर दिया। सूर्य तत्काल संज्ञा को खोजते हुए विश्वकर्मा के घर पहुंचे। विश्वकर्मा ने तेज न सहने के कारण उसके उत्तर कुरु में तप करने की बात बताई। विश्वकर्मा ने सूर्य की इच्छा पर उनके तेज को खराद कर कम कर दिया। अब भगवान सूर्य अश्वरूप में संज्ञा के पास उससे मिले। संज्ञा ने परपुरुष के स्पर्श के भय से सूर्य का तेज नाकों से फेंक दिया। उसी से दोनों अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई, जो देवताओं के वैद्य हुए। तेज के अंतिम अंश से रेवंत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो गुह्यों एवं अश्वों के अधिपति के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इस प्रकार भगवान सूर्य का विशाल परिवार प्रतिष्ठित हो गया, जिसकी पूजा उपासना सदा से होती रही है। ओम।